एग्जाम दिया, घर आए, उसके बाद डिस्कशन चल रही है अब क्या करना है वरुण। मैं उनमें सोचूं मैं को क्या पता, आप बताओ मैंने मेरे पापा कह रहे मतलब मैं क्या मतलब पंजाबी में तो मैं क्या बताऊं भाई है, वो तो गालियां स्टार्ट, ये है वो है तुम्हें किया हो गया फलाना ढिमकाना पैसे लगा दिए सब कुछ। मैं यार फंस गए तो भाई क्या करें अब, कोई जॉब जॉब तो दूर की बात है, कुछ आता होगा तभी, ना बोलना आता ना कुछ करना आता, ना कोई कोडिंग ना लैपटॉप ना कभी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, तो करेंगे क्या। तो किसी ने बोल दिया कि इसको दिल्ली भेज दो, वहां पे ना कोचिंग है गेट की। मैंने कहा ये ठीक है यार, 1 साल बचेंगे घर वालों से, निकलो। चले गए भी वहां पे, यू वोंट बिलीव, मैंने सच बोल रहा हूँ, पहले अगर मैं बोलने को कह देता कि मैं तो भाई ये था लास्ट बेंच था, नहीं उस टाइम तक मैं था। 4 साल में बिल्कुल हो गए, 0 लेवल पे आ गए। अब पहली क्लास है इंस्टीट्यूट में, सर आए रेड्डी सर, तो वो मेरे मतलब गुरु भी है, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उन्होंने करवाई है, मतलब आज तक कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिला। ही वॉज फ्रॉम IIT बॉम्बे, तो वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब भी करते थे और साथ साथ कोचिंग में आते थे। तो मैं उस दिन मतलब बड़ी मतलब हिम्मत से ना सेकंड रो में आके बैठ गया। फर्स्ट रो में तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, सेकंड रो में आके बैठ गया। और सेम ऐसी क्लास थी, अराउंड 200-300 स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। तो मैं बैठ गया, सर आए रेडी सर, ओके वी विल prepare for the GATE exam and these are the subjects: algorithm, data structure, TOC। और मैं सोच रहा हूँ ये कौन से सब्जेक्ट है यार, डेटा स्ट्रक्चर, TOC, और ऊपर से डीमोटिवेट करने के लिए और बच्चे बैठे होते हैं, सर यस यस फॉर एल्गोरिथम वी विल फॉलो फॉर्मेट, यस सर। मैंने यूपीटीयू से किया, मैंने वहां पे अरे भाई तेरे पढ़ी है तो ना बोल, ठीक है तुमने पढ़ी होगी, हमें तो ना TOC ये वो नेटवर्क्स। हाँ नेटवर्क्स में मेरे को लगा यस ये तो मैंने पढ़ा, लैन मैन वैन सब कुछ मेरे को आता है, कर लेंगे। भाई सब्जेक्ट के नेम ही नहीं पता, क्योंकि आईटी से मैंने बीटेक किया, उसमें कुछ सब्जेक्ट तो होते ही नहीं थे। बाहर आके मैंने कॉल किया फादर को, मैंने कहा मेरा तो यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मैं आ जाऊं। कहते फिर करेगा क्या, क्योंकि मेरे मम्मा पापा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, वो टीचिंग बैकग्राउंड से है। मेरे ग्रैंडफादर भी टीचर थे, तो मेरे को लगता है शायद मेरे रगों में टीचर का खून है, तो इसीलिए मैं इस फील्ड में आ गया। तो करेंगे क्या, बिजनेस भी नहीं कोई कर सकते कुछ। तो मेरे को लगा कि यार अब पैसे लगा दिए बेचारे घर वालों के, अब ट्राई करते हैं। तो 4 घंटे की क्लास होती थी डेली, 12 to 4 आई थी, बीच में 5 मिनट का ब्रेक। स्टार्ट किया एल्गोरिथम से, स्टार्ट किया बिग ओमेगा ये वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं यार ये क्या बिग ओ क्या ओमेगा, तूने करना ही क्या है इसको, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ये वो, ठीक है भाई चल, कुछ ना पल्ले पड़ रहा। 8 घंटे की क्लास, मतलब 2 लेक्चर हो गए, 3 हो गए, समझ ही ना आ रहा कुछ। फिर मैंने अपने आसपास वालों को थोड़ा पटाना स्टार्ट किया, मैं कहा यार थोड़ी हेल्प करो, ये वो मैं तुम्हें समोसा खिला दूंगा ये कर दूंगा। तो ऐसे से करके उनके थोड़ा पीछे पड़ा कि मेरे को स्टार्ट करवा दो थोड़ा, एक बार मैं रिदम में आ गया ना तो मैं कर लूंगा, क्योंकि दिमाग तो मेरा तेज है ही, वो तो मेरे को पता है, लेकिन वो रिदम में नहीं आ रहा था। तो स्टार्ट किया ऐसे से करके एल्गोरिथम, फिर थोड़ा थोड़ा किया, फिर उसके बाद TOC तो आई थिंक बहुत बाद में आया, फिर DBMS स्टार्ट हुआ, ये वो करते 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 5-6 महीने तक, मतलब मैंने जून में स्टार्ट किया था, अक्टूबर तक तो मेरे को ऐसे लग रहा कि गेट क्वालिफाई तो दूर की बात है, मेरे को गेट देना भी चाहिए नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा। बट हाँ मतलब उस टाइम पे वो टाइम था कि मतलब जैसे 4 साल की मेहनत, जो बीटेक में आपको अगर डेली 2 घंटे का टाइम लगाते हो, तो उतनी मेहनत मैंने सिर्फ उस 1 साल में, 1 साल से भी कम का टाइम था, जून में मैंने स्टार्ट किया। और अक्टूबर में आते आते मैं मतलब मेरा सर्कल काफी अच्छा था, 10-15 लोगों का हमारा सर्कल था। तो मैं उनसे पूछता यार ये प्रॉब्लम बता दे, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। एंड यू वोंट बिलीव, दिसंबर आते आते, क्योंकि फेब में पेपर होता है, दिसंबर आते आते सिनेरियो उल्टा हो गया। वो मेरे पास आने लगे कि वरुण यार ये प्रॉब्लम मेरे को, मैंने अपनी कोचिंग वाला मटेरियल उसके PYQs और वो तो लगाए साथ में, और मटेरियल परचेज कर लिया, वहाँ पे सेकंड हैंड मटेरियल मिल जाता था अदर इंस्टीट्यूट्स का, तो मैंने वहाँ से उनसे पढ़ना स्टार्ट किया, उनके सब क्वेश्चंस वगैरह लगाए। तो फाइनली
गेट एग्जाम दिया, 98.5 परसेंटाइल मार्क्स आए, सब कुछ हो गया। हाँ, इतने मार्क्स नहीं आए कि मैं आईआईटी में एडमिशन ले सकूं। हाँ मतलब मे भी कोई लास्ट राउंड में शायद हो भी जाता, बट मेरे को आईआईटी में जाना भी नहीं था। मेरे को था कि कोई मतलब उसके बाद सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात, जो गेट क्वालिफाई हुआ, मैं घर गया तो मैं पूरा मतलब राजा महाराजा वाली फीलिंग, जैसे हाथी पे आ रहे हैं कि गेट क्वालिफाई, दूर दूर तक चर्चे, वरुण सिंगला क्वालिफाई कर गया गेट एग्जाम, ये वो 98.5% है। तो मैं फाइनली चंडीगढ़ में, मैंने मेरा एनआईटी में भी हो गया था, बट मैंने चंडीगढ़ में पैक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। और करियर में मैंने सबसे पहले कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि एमटेक मजे वाली होती है, कोई वहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं था। मैंने स्टार्ट कर दिया कोचिंग में पढ़ाना। 500 रुपया 600 रुपया एक आज का देते थे, तो 2 घंटे पढ़ाया, 1000-1200 रुपये बनाए अपने, बढ़िया। और अलग से स्टाइपेंड मिलता ही था, ये 8000। तो अपनी फीस वगैरह सब अपने आप भरनी स्टार्ट की, सब कुछ किया। तो वहां पे एक सेल्फ इंडिपेंडेंस वाली जो फीलिंग आती है ना कि यार खुद फाइनेंस कर रहे हैं हम अपने आप को, पेरेंट्स से लेना बंद कर दिया। तो वो वाला फील्ड मेरा एक्चुअल में, जो मेरा करियर है वो स्टार्ट हुआ 11, 12, 13 तक मैंने बढ़िया कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया। वहीं से, क्योंकि जब हम एक तो लर्न किया पहले गेट की कोचिंग में, अब उसको इम्प्लीमेंट किया ना जब कोचिंग में पढ़ा के, तो वो कॉन्सेप्ट मेरे बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्ड हो गए। क्योंकि एकदम से आपको अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों के कि ये कैसे, फिर उसको और पढ़ना, अलग अलग मटेरियल से सब कुछ किया। तो फाइनली, और उसके बाद 13 में आई लैंडेड इनटू यूनिवर्सिटी, क्योंकि घर वाले सारे बोलने लगे कि ये फ्रीलांसिंग थी वो एक्चुअल में जो मैं कर रहा था उस टाइम पे, जो भी बड़ा पॉपुलर है, बट मैं उस टाइम पे कर रहा था फ्रीलांस। बट वो कहते नहीं, रेगुलर जॉब होनी चाहिए। तो फाइनली आई लैंडेड इनटू एलपीयू। तो वहां पे मैंने 7 साल, बट मन तो लग ही नहीं रहा, इतनी मतलब बहुत ही हार्ड जॉब थी, 9 to 5, और उसके बीच में लेक्चर, कैमरे लगे, माइक लगे, सर आप हिंदी बोल रहे हो, ये अरे यार मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चाहे हिंदी में बताऊँ चाहे इंग्लिश में, समझ आ रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, आपकी पे कटेगी। ये मैं कहा पे तो पहले ही कम दे रहे हो, ऊपर से काट हो रहे हैं। चलो ठीक है, करते करते फाइनली 2017 में माय वाइफ टोल्ड मी कि YouTube पे आना पड़ेगा। मैं यार तुम तो YouTube पे कौन कैमरे के आगे वीडियो बनाएगा, बट ठीक है चलो, उन्होंने पुश किया कि नहीं नहीं नहीं। तो फाइनली इन 2018 Feb 2018, जैसा मैंने अभी बताया, सो आई अपलोडेड माय फर्स्ट वीडियो। बट उसके पीछे एक इंटेंशन थी। इंटेंशन वाज कि एक तो बोर हो गया था मैं, वही डीबीएमएस, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, वही सेक्शंस को पढ़ाते पढ़ाते। तो मेरे को था जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं मुझे उसको आगे एक्सपैंड करना है, मेरे को अपनी ग्रोथ करनी है, ठीक है। और एक बाय डिफॉल्ट बीइंग अ पंजाबी, हमारे ना एक शुरू से हमारे कल्चर में ही है, दैट इज गिविंगनेस, सेवा भाव। तो मेरे को था कि यार मेरे अंदर है एक अच्छी नॉलेज है, तो मैं उसको आगे भी डिलीवर करूं। तो मैंने डिलीवर करना स्टार्ट किया, और साथ साथ ये भी पता था कि कल को, बट उस टाइम पे नहीं पता था भी इतना आ जाएगा यार, बट ये पता था भी हाँ कल को आने लग जाएगा पैसा। बट पैरेलली बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, नाम तो नहीं मैं लूंगा, बट कई थे जिनका 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे। बट मेरे को शुरू से इन चीजों की कभी टेंशन नहीं हुई कि यार कब होंगे। हाँ, मोनेटाइजेशन का थोड़ा था भी जल्दी हो जाए, उसके बाद हम लोग उसको ग्रेजुअली और डेटा डालते रहेंगे। बट स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट अच्छा हुआ, मे बी उनको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको पता ही है कि किस तरीके का कंटेंट है, कनेक्ट अच्छा हुआ, और धीरे धीरे, और ऊपर से देख लो इंटेंशंस अच्छी थी, तो वो आ गया कोविड। और जैसे ही कोविड आया, मतलब मेरी इंटेंशन नहीं थी कि कोविड आएगा मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मेरी इंटेंशन थी कि कुछ अच्छा देना है, स्टूडेंट को नॉलेज बांटनी है। तो कोविड आया, एकदम से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पे लग गए ताले, और स्टूडेंट जब आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो कौन खुल रहा है वहां पे? आप लोगों ने, मतलब आपके सीनियर्स ने, उन सब ने इतना सर्च कर रखा था, तो मतलब इतने ऑफर्स आए, इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स आए। एक तो सीधा ही मतलब इतने CRU, मैं मन में सोचूं यार ये तो मजेदार है, चैनल दो किसी को, बढ़िया पैसे आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर लेंगे, ये गाड़ी लेंगे, मतलब मन में आइडिया तो ऐसे ही आते हैं एकदम से जब पैसा आता है। पर फिर नहीं, मैंने कहा नहीं यार, किसी के साथ टाई अप नहीं करना, अपना अलग ही चलना। और उसका बेनिफिट देख लो, जो यूट्यूबर जब मैंने स्टार्ट किया 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे थे, आज वो स्टिल वहीं पे ही है, मतलब थोड़ा बहुत ग्रोथ आगे कर लिया। और मैंने किसी के साथ, क्योंकि मेरे को एक लगता था यार कि मैं ये
कैसे बोल दूं किसी और की टी शर्ट पहन के? मैं बोल रहा हूं कि जो मार्केट में आपको 10,000 में कोचिंग दे रहा है, मैं आपको 1000 में दे रहा हूं। आप फ्री में करना चाहते हो तो फ्री में कर लो यूट्यूब से। बट अगर कई बार होता है कि नहीं सर, मेरे को तो प्रॉपर डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, तो आज गेट्समेशर ऐप पे आओ, 1000 में 1500 में वी आर ऑफरिंग द कोर्स। और मैं टी शर्ट पहन के फिर मैं बोलूंगा कि वी आर ऑफरिंग दिस कोर्स 10,000 रुपीज और उसमें से मेरा कमीशन। नो 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 नो, मैं कहा ये नहीं मैं काम कभी कर सकता, अभी कमीशन और ये वो सेम चीज जब 1000 में बढ़ा सकता हूँ तो 10,000 में क्यों बढ़ाऊंगी? तो मैंने किसी के साथ टाई अप नहीं किया और उसका नतीजा देख लो, उसका फाइनल रिजल्ट। Here is the exponential growth. So one, you must have a skill, और वो स्किल कैसे आएगा? हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। अभी तो आप लर्निंग फेज में हो, स्किल कैसे बनेगा? जब डेली उस चीज में डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अभी हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे चल रहे हैं, आज ये पढ़ लिया, कल को अच्छा तुमने ये पढ़ा, मैं भी पढ़ लेता हूँ, फिर साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, स्विच करते जा रहे हैं। दैट इज अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। नो नो नो, ठीक है वो एक लेवल तक ठीक है, बट एक टॉपिक को डेप्थ फर्स्ट सर्च में यू हैव टू स्टडी और वो आपका स्किल बनेगा। जब स्किल बन गया उसके बाद फाइनली इंटेंशंस मेरी अच्छी थी कि मेरे को पैसा नहीं, मुझे सिर्फ बांटना था, नॉलेज देनी थी कि हाँ यार कोई भी बच्चा कहीं से भी पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया देख सकता है। और बाय गॉड ग्रेस देख लो 80% क्राउड इंडिया से है, 15% अराउंड पाकिस्तान से, श्रीलंका से, इवन जो इंडियंस बाहर रहते हैं यूएस यूके वहां से भी मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं। तो चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसीलिए आपको ये बोलना, स्किल एक रात में नहीं आएगा, आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके उसको बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखो, आई ऑलवेज से देयर इज अ एसिड प्रॉपर्टीज। पता है एसिड प्रॉपर्टी? डीवीएमएस। व्हाट इज ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी? गेट्स मेशर, डीवीएमएस वीडियोस, एटॉमिसिटी। Either it will complete or not even a single operation, मतलब या तो उसको पूरा 1 या 0 की फॉर्म में। तो सेम आपको बोलूंगा, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी फॉलो करो। ये नहीं है कि इफ यू स्टार्ट स्टडिंग डीएसए यार बस एरे कर लिया बहुत है, नहीं नहीं, फिर एरे भी मत करो। और अगर एरे किया तो लिंक लिस्ट भी करो, स्टैक भी करो, क्यू भी करो, ग्राफ भी करो। Isn't it? सेकंड, एटॉमिसिटी के बाद कंसिस्टेंसी। So what is the meaning of consistency? Before the transaction start, after the transaction complete, the sum of the value should be same. Here, daily. ऐसा नहीं कि आज सर ने लेक्चर दिया, आज तो मैं जब तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया और कल को फिर बुक बंद है। नहीं, daily you have to spend 2 hours, 3 hours, मतलब मैं कहता हूँ ये 2 hours भी sufficient है। उसके बाद आप जो मर्जी करो। Clear? What is I? So you have to isolate yourself from distractions. और distraction तो भाई अब मेरे को लगता है इसके ऊपर भी वीडियोस बनानी पड़ेंगी अब। और सबसे ज्यादा तो मतलब आप लोगों से ज्यादा पता है कौन फंसा हुआ है इसमें, सोशल मीडिया में? एक तो बच्चे और एक पेरेंट्स हमारे, उनको पता है नहीं कैसे यूज करना सोशल मीडिया को, लगे हुए वो भी। इसी वजह से सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। साइबर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको आइडिया नहीं है उस चीज का। तो यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। चाहे बैड कंपनी कह लो, चाहे जो मर्जी कह लो, सोशल मीडिया ये वो सब। तो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिनकी थिंकिंग मैच करे कि यस वी हैव टू डू समथिंग। और एक हम कल को कंपनी भी डेवलप कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, स्टार्टअप। ठीक है? एंड व्हाट इज डी? व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? The data will be permanently saved, temporarily। तो आपको मैं ये बोलूंगा, if you follow these 3 things, तो जो सक्सेस आएगी वो टेम्परेरी नहीं आएगी, it will be permanent in your life. So this is all from my side. Now you can ask any question.